Hello, guys. Good morning and welcome back to my YouTube channel. It's a quick update about my life. काफ़ी टाइम से मैं एक मेरा न्यू ईयर का व्लॉग आया होगा, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया. रीज़न वॉज दैट ओनली कि I'm not well still थोड़ा, but still on a recovery part and by the grace of God काफ़ी सही recovery हो रही है. So all of a sudden मतलब वी वर आउट, मतलब हम शूट पे थे, फिर हम लोग शूट ख़त्म किया तो वी वेंट आउट टू ईट समथिंग. और जैसे ही वहाँ पहुँचे खाना खाने के बाद बाहर निकले तो एकदम से ऑल ऑफ सडन मेरे स्टमक में बहुत मेजर पेन हुआ. सो आई थॉट इट्स अ नॉर्मल थिंग, माइट बी मैंने थोड़ा लेट खाया था तो गैस्ट्रिक या समथिंग कुछ हो गया होगा. मैंने इग्नोर किया. सो आई स्लेप्ट दैट डे सम हाउ, बट मिडनाइट इतना पेन हो रहा था जैसे अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, करवट ले रहे हो, तो इट वॉज लाइक क्रेजी पेन था. सो आई थॉट ओके माइट बी सुबह ठीक हो जाएगा. सो वन थिंग विद मी, जो मेरा ऐसा बिलीव है कि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही, तो आई स्लीप. और मुझे लगता है सोने के उठने के बाद वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. इधर आई एम सैड और या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सो माई ओनली सॉल्यूशन इज़ टू स्लीप. और सोने के उठने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. जस्ट रनिंग फ्रॉम माई प्रॉब्लम, जो नहीं करना चाहिए. सो या एंड देन स्टमक पेन हुआ ऑल ऑफ सडन. तो फिर आई वेंट टू द डॉक्टर टू सी द डॉक्टर. और फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिए एंड आस्क्ड मी कि आपका पेन कितना, इन स्केल ऑफ 10 कितना हो रहा है. सो दैट टाइम आई वॉज 8. आई वॉजंट एबल टू वॉक, बहुत ज़्यादा पेन हो गया था. सो डॉक्टर आस्क्ड मी couple of questions कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो नहीं है. देन इमीडिएटली शी गेव मी द पेन किलर का इंजेक्शन, सम ड्रिप्स, समवेयर अराउंड 6-7 मेडिसिन मेरे को इंजेक्ट हो गई थी थ्रू कैनुला. तो हेयर शी पुट द कैनुला एंड पुट द थिंग. तो उसके बाद मतलब स्टिल शी वॉजन टेलिंग मी क्लियरली कि वट एग्जैक्टली इट कैन बी. बट उन्होंने बोला कि यू हैव टू गेट योर अल्ट्रासाउंड डन इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सकता है. तो आई वॉज लाइक शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि आई न्यू कि देयर इज समथिंग दैट इट्स क्वाइट सीरियस. तो आई वॉज लाइक सिटिंग एंड आई जोन्ड आउट. तो शी लुक्ड एट मी एंड शी वॉज लाइक कि टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गया. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जो होना था वो हो गया. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन. ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे. मतलब दिस इज़ ऑल्सो आई ट्राई टू डू थिंग्स व्हेन आई एम नॉट काम, और सिचुएशन जहाँ पर मैं सोच पाती हूँ या फिर कोई आर्टिक सिचुएशंस होती हैं. सो जो गलती या फिर कोई भी प्रॉब्लम होना था वो हो गया. दैन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड सॉल्यूशन देखना चाहिए. तो शी सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड शी वाज लाइक आई एम विद यू, डोंट वरी, आई विल अलाइन ऑल द थिंग्स. सो शी हेल्प मी विद द स्कैन थिंग. बहुत जल्दी हम उसने मुझे एक रिकमेंड किया, वहाँ से उसका सीनियर का नंबर दिया एंड शी कॉल्ड और सारा सब कुछ हो गया. एंड देन आफ्टर दैट स्कैन वाला थिंग, पेन तब भी था स्कैन वाला थिंग. तो स्कैन में भी वो नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आया वो. सो दैट वाज द फनीस्ट पार्ट. जिसमें बस स्कैन की वो आई था, वाज लाइक ये इसमें सब कुछ नॉर्मल आया. उसमें लिखा था लिवर इज़ नॉर्मल, किडनी इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल. बट आई मैं लाइक उसके बाद लाइक लेट्स गो होम, आई एम फाइन, इट्स जस्ट द पेन, माइट बी गैस्ट्रिक. और जैसे ही मैंने नीचे एक लिखा होता है रिपोर्ट के कि एडवाइस और सम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, तो मैंने वो नहीं पढ़ा. एंड देन वहाँ पर था कि देयर इज़ अ माइट बी चांस ऑफ अपेंडिक्स. सो देन शी एंड आई जस्ट, मैं तो निकल ही गई थी रिपोर्ट लेके. एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है पिक्चर भेज देती हूँ. तो आई सेंड अ पिक्चर. शी वाज लाइक कि आप लोग निकल गए क्या. आई वाज लाइक यस. तो यू लाइक नो, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू गेट CT डन. तो वी गॉट CT डन एट दैट मोमेंट. फिर रात भर शी वॉज लाइक कि शी वॉज चेकिंग ऑन मी कि अगर कुछ भी पेन होता है ऑल ऑफ सडन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे और समथिंग, यू हैव टू कॉल मी इमीडिएटली नो मैटर वॉट. एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑन द ओरल रिपोर्ट. ये जो भी लोग थे जिनके पास हम लोग गए थे टेस्ट लैब के पास, बट पॉसिबल नहीं हो पाया. तो मॉर्निंग ही था. देन मॉर्निंग द मोमेंट we got the report, we went to the hospital to collect the report. and उसमें
it was clearly written that apart from appendix, so they had written that there's some lumps which is stick to the intestine also. तो जो appendix के साथ साथ कुछ लम होगा तो वो intestine से जुड़ गया था, and that's something very serious that we can't do the surgery right now, because अगर हम surgery करते तो it might be possible कि intestine का भी area निकल जाए, और appendix इतना pain है तो it can burst also. So that was the thing, and then she was like, you have to go immediately to the surgeon, and look what he suggested. And I went to the surgeon, I told, and she asked me to tell my parents also because I'm in Delhi. So luckily I'm in Delhi, so that कि फटाफट सब कुछ हो गया. तो I called my parents, I called my mom that this thing happened, and that time I realized that I'm not that, मतलब I'm strong, I can walk around, मतलब कर लूँगी मैं. That moment I was like totally shattered. I cried like anything. I cried like a kid. Or after like 4 or 5 years I cried in front of my mom, and then made me feel कि how sudden life is, कि अभी ये है अभी वो नहीं है. And I made a plan पूरा इसका कि ये करना है. मेरे शूट्स अलाइन थे, वो सब मुझे कैंसिल करने पड़े. So that's also a stress in my mind कि यार मैंने इतने सारे सब लोगों को काम बोल रखा है और मैं सब चीज़ कैंसिल करूँगी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई हैव टू ट्रैवल ऑल्सो टू वियतनाम. तो इट्स अ लॉट. तो somehow my mom was like, my mom was like, इतना नाइस इतना सीधी. तो मैं यहाँ से रो रही थी, मम्मी वहाँ से रो रही थी, and we both were crying on call. मम्मी was like कि बेटा ये तो हो जाता है. And the weird part is कि मैंने आज तक इस बीमारी के बारे में सुना ही नहीं था. मतलब लाइक बीमारी और दिस सिचुएशन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सुना था कि अपेंडिक्स इज़ अ सिचुएशन जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, एंड इट हैपन्स इन दैट ऑर्गन और दैट बॉडी पार्ट जो यूजलेस होता है, जो कभी ऐसा फंक्शन भी नहीं करता बॉडी में. सो अगर वो हट भी जाए तो यू कैन सर्वाइव. तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती है. माई मॉम नोज अबाउट इट. शी वाज लाइक कि वो तो किसी को जाता है, डोंट वरी, यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, ये वो सो. एंड देन नेक्स्ट डे माई ब्रदर कॉल्ड पीपल इन दिल्ली एंड गॉट चेक्ड ऑन द बेस्ट हॉस्पिटल एंड known doctors. He called and then they were like कि she has to come tomorrow after seeing the report they said. And then they asked me to get a blood test, so I got the blood test also. So my infection was like in a high side. So it's like emergency surgery. So then I went to see the doctor and he was like you can take a medicine for a week and get the infection in control, and then we'll do the surgery of the appendix. Because I was like, oh my god. I mean, guys, at that moment I realized, and I was alone while going to see the doctor, because it's like in that situation, I was like this only. हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि I'm always alone in that situation where I have to go see the doctor or something like that. I don't know why. एक बार मेरी फ्रेंड आ गई थी, but still there is something happens. And my parents were traveling from Uttarakhand to Haldwani on the way. They were on the way. 4-5 घंटा लगता है वहाँ से आने में. And it's in Gurgaon, so like 1 hour more. So they were on the way. My friends are like, they are busy on their thing, and everyone was busy with the work and everything. So it's just not कि मतलब कौन दोस्त ऐसे छोड़ छाड़ के हैं. It's not the thing. It's just the मतलब situation. मतलब आप कितनी भयंकर हो सकती सिचुएशन. that I cried again कि oh my god, I'm doing this thing alone, I'm alone. And but that makes me strong also कि things can happen any day, anytime. You have to keep yourself strong, and you have to know कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट अपने आप को काम रखना. एंड दिस थिंग आई लर्न इन दिस part. But yeah, again I'm getting drip daily कि daily मुझे 7 days तक they asked me to take a drip. So there is a cannula in my hand जो 7 days तक. First it was like very disaster, but now it's getting better day by day. So yeah, I just wanna say guys, life is very short. Live whatever you want to do and जैसा करना है, but दूसरों को कभी भी आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, और किसी को आपकी वजह से दुख ना पहुँचे. दुख एज इन कि आप किसी को फिज़िकली
या फिर आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ जियो, आपको जो जीना है, जैसे रहना है, जैसे खाना है, जिसके साथ रहना है, डू वट एवर बिकॉज इट्स योर लाइफ, बट इट शुड नॉट harm other people or your surrounding. That's it. So yeah, this was my experience, and I just felt like I should share with you guys because it makes me feel a little lighter ki yes, I'm feeling good, I'm feeling better, like everyone is with me through social media, or like I mean I'm still feeling overwhelmed. I'm so sorry, I'm very emotional, but I'm very strong, but I'm very emotional from inside कि अगर मुझे जैसे थोड़ा सा वो होता है तो I'm like very थोड़ा सा yeah. So anyways, I'm getting better. I will keep you updated. Do not forget to like, subscribe and share. Oh my god, I'm gonna see you in my next one. Bye. And I need your blessings and love.